बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और आज हम छठी जमात की उर्दू की जमात के 18वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि है चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। प्यारे बच्चों, ये एक मज़ाहिया सा सबक है और इसमें हमारे लिए एक दर्स है कि जिसमें अपना काम खुद से करना चाहिए और बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम देना चाहिए। जो काम शुरू करें उसको बेहतर तरीके से इख्तिताम तक लेके जाया जाए, ना कि अपने कामों की जो है कसूरवार किसी और को ठहरा दिया जाए। हमेशा जो काम आपने खुद लगन से करना है वो अपने हाथ से अपनी मेहनत से करना है, बजाय किसी पे इन्हिसार करने की कि मेरा काम कोई करे और मैं किसी के काम को हमेशा अपने ऊपर सौंप के रखूं। प्यारे बच्चों, हम इस सबक को पढ़ेंगे और इसमें से अपने लिए एक सबक को तलाश करेंगे कि क्या अहम सबक, क्या अहम मैसेज, क्या अहम पैगाम हमें दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है 18वां और हम पढ़ रहे हैं चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। प्यारे बच्चों, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जी चाचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। दोबारा, चाचा छक्कन कभी कभार अपना कोई काम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं तो घर भर को तिकनी का नाच नचाते हैं। घर में हर एक को कोई ना कोई काम सौंप देते हैं, खुद काम करते हैं कम मगर दूसरों से ज़्यादा करवाते हैं। चंद रोज़ पहले दुकान से तस्वीर पर शीशा लग कर आया। चाची ने कहा कि घर पर बच्चे हैं, कहीं टूट ना जाए, उसे दीवार पर लगा दें। मैं खुद ही लगा लूँगा, चचा ने जवाब दिया। अब चचा जान ने तस्वीर लटकाने के मुहिम शुरू तो कर दी, अपनी शेरवानी उतारी और बच्चों को काम तकसीम करने शुरू कर दिए। पप्पू से कहा अपनी अम्मी से पैसे लेकर मीखें लेकर आओ। अभी वो घर से निकला ही ना था कि गुड्डू को आवाज़ देकर बुलाया और कहा ज़रा जल्दी से पप्पू के पीछे जाना, उसे कहना कि मीखें 2-2 इंच की हों। अब सोचा कि तस्वीर लगाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी होगी। फ़ौरन छीमे को बुलाया और कहा कि बेटा ज़रा जल्दी से सीढ़ी लाकर तो देना, हाँ ज़रा एहतियात से लाना, किसी को मार ना देना। मिठू बेटा, नाश्ता कर लिया तुमने तो ज़रा जल्दी आना, हम मीर बाकर अली के घर जाओ और उनसे सीध मालूम करने वाला आला लेकर आना, पहले सलाम ज़रूर कर लेना। इतने में बाज़ार से मीखें आ गईं। अरे अरे, मीखें देकर भाग कहाँ रहे हो? मैं सीढ़ी पर चढ़ूँगा तो रोशनी कौन दिखाएगा? ए लो, ज़रा जल्दी से तस्वीर लटकाने वाली सुतली लेकर आना, बैठ ना जाना वहाँ पर, जल्दी आना, चचा ने कहा। अब चचा सीढ़ी पर चढ़ गए, दीवार पर तस्वीर लगाने की मुनासिब जगह ढूंढने लगे। अरे सारे कहाँ चले गए? मिट्ठू, छट्टन, छीमे, मुझे दीवार पर कौन पकड़ाएगा? छट्टन ने आकर चचा को तस्वीर पकड़ाई और वो तस्वीर के मुख्तलिफ जाविये से पकड़कर देख ही रहे थे कि ख़राब किस्मती से तस्वीर हाथ से छूट कर फर्श पर जा गिरी और उसका शीशा चकनाचूर हो गया। चचा छक्कन शर्मिंदा सी शक्ल बनाए सीढ़ी से उतरे और शीशे की किरचियों का मुआयना करने लगे। इत्तफाक से शीशा उन्हीं उंगली में चुभ गया और खून बहने लगा। खून तो कम निकला मगर चचा नाच ज़्यादा रहे थे, तकलीफ से हाय हाय कर रहे थे। खून रुकने के लिए रुमाल की ज़रूरत थी, सबको रुमाल ढूंढने पर लगा दिया और ख़ुद उंगली पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए। अब ये मंजर था कि चचा छक्कन कुर्सी पर बैठे बड़बड़ कर रहे थे और सारा घर रुमाल ढूंढ रहा था। कहने लगे सारे घर को तो बस इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले, उसकी जेब में रुमाल है, मगर शेरवानी तो ऐसे गाय थी जैसे गधे के सर से सींग। अब सारे चचा की शेरवानी तलाश कर रहे और चचा इन्हें अलकाबात से नवाज रहे थे। बोलते बोलते चचा कुर्सी से उठे तो क्या देखते हैं कि खुद ही शेरवानी के ऊपर बैठे हुए थे। खुशियाने होकर बोले, छोड़ो, हमने खुद ही ढूंढ ली, तुम्हारे सामने तो बैल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता। पट्टी बांधने और नया शीशा लग कर आने में 1 घंटे का वक्त गुजर चुका था। अब दोबारा तस्वीर लटकाने का मरहला शुरू हुआ। चचा सीढ़ी पर चढ़ गए। सारा घराना उनकी सीढ़ी के इर्द गिर्द खड़ा था। किसी के हाथ में तस्वीर, किसी के पास मीखें, किसी के पास सुतली, किसी के पास हथौड़ा था। 2 आदमी सीढ़ी पकड़कर खड़े थे। चचा छक्कन ने हथौड़ा मांगा, दे दिया गया। कील मांगी, दे दी गई। चचा अभी हथौड़ा सीधा कर ही रहे थे कि कील नीचे जा गिरी। खिसियाने होकर बोले, अरे देखना कहीं जाकर लग ना जाए। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल बैठे कील तलाश कर रहे हैं। चचा छक्कन सीढ़ी पर खड़े बड़बड़ा रहे हैं। 10-10 आंखें हैं, किसी को कील नज़र नहीं आ रही। मैं होता कई मरतबा ढूंढ चुका होता, कमबख्तों, क्या मैं पूरा दिन सीढ़ी पर खड़ा रहूँगा? दूसरी कील ही दे दो। सबकी जान में जान आई, दूसरी कील दे दी गई। चचा ने कील को मुतलूबा जगह पर रखा और ज़ोर से हथौड़ा दे मारा। प्लस्तर नरम था, पूरी कील हथौड़ा दीवार के अंदर घुस गया। जगह तस्वीर लगाने के लिए काबिल ना रही। अब चचा मियाँ ने जगह बदली, नई जगह पसंद की, सारा सामान वहाँ पहुँचाया गया और चचा सीढ़ी पर फिर चढ़ गए। काफ़ी देर तक दोनों दीवारों से फासला मापते रहे, तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। नीचे खड़े सब घर वाले भी अलग अलग मशवरे दे रहे थे। इतनी बहस हो रही थी कि गोया लड़ाई हो रही हो। खुदा खुदा करके तस्वीर लगाने की जगह पसंद आई, कील पकड़ाई, हथौड़ा बुलंद किया और मीख पर ज़रब लगाई। खुदा का करना निशाना ख़ता हो गया।
ہتھوڑا سیدھا ہاتھ کے اوپر جا لگا، ایک تیز سی آواز کے ساتھ ساتھ ہتھوڑا چھوٹ گیا جو نیچے کھڑے بچے کے پاؤں پر جا گرا۔ بچے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر چچی جان نے بھی آ پہنچی اور بچے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ چچا کو کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگی اگر کسی قسم کے تماشے کرنے ہیں تو مجھے پہلے بتا دیا کریں، میں بچے لے کر اماں کے گھر چلی جایا کروں۔ چچا نادم اور کہنے لگے کہ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہو، کیا ہو گیا ہے، کس بات بتانے دے رہی ہو؟ اب رات ہونے والی تھی، بچے نیند اور بھوک سے بے حال کھڑے تھے۔ چچا ایک مرتبہ پھر نئے جذبے کے ساتھ تصویر لگانے سیڑھی پر چڑھ گئے، نئے سرے سے نئی جگہ تلاش کی، فاصلہ ماپا، سیدھ ماپی گئی، بالآخر تصویر لگ ہی گئی، وہ بھی اتنی ٹیڑھی لگی ایسا لگتا جیسے گھری کے گھر کے رہ گئی۔ دیواروں کی حالت ایسی ہو رہی کہ جیسے نشانہ بازی ہوتی رہی ہو، پورے کمرے میں ایک جگہ جگہ سامان بکھرا ہے، چچا کے علاوہ سب کھڑے نیند سے جھوم رہے تھے۔ چچا جان تصویر لگانے کا مارکا سر کرنے کے بعد سیڑھی سے اترے تو سیدھا گڈو کے پاؤں پر، گڈو چیخ مار کے رو پڑا۔ چچا چھکن ذرا سا پریشان ہوئے، پھر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے اتنی سی بات لگ بھی گئی، لوگ اس کام کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے، الفاظ ہے میخ یعنی کیل، معائنہ کرنا یعنی جانچ کرنا، کھسیانے ہو کر یعنی شرمندہ ہو کر، سونپ دینا مطلب حوالے کرنا، توفیق یعنی ہمت، مطلوبہ جگہ یعنی۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کو پڑھا، اس کی تمام ریڈنگ کو، اس کے نئے الفاظ کو اور مشکل الفاظ کے معنی تلاش کیے۔ ہم نے سیکھا کہ کیسے چاچا چھکن جو ہیں وہ اپنی ساری جو ہے مسئلے اور مسائل جو ہے کسی کو سونپ دیتے ہیں، اپنے کام کو بخوبی سے نہیں کرنا جانتے، اور جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کتنی ہڑبڑاہٹ میں ہر طرف نقصان کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے یہی سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے اپنے کام کو خود سے کرنا ہے، بغیر کسی کی سپورٹ کے، جب تک کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے خود سے تیار نہ ہو جائے۔ پیارے بچوں، اب میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ہم نے مل کر یاد کیا ہے ویسے آپ بھی گھر میں دوبارہ سے دہرائی کریں گے، اور اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔